अब मैत्रेयी जी बताएंगी अपने बारे में, उनके क्या विचार हैं। थैंक यू मैम। जैसा कि आज का विषय है कि बच्चे के लिए माँ का विकल्प भी कोई हो सकता है क्या, तो लगती है जीवन का आम सा हिस्सा, लगती है जीवन का आम सा हिस्सा, पर उसकी मौजूदगी हर मौके को खास बनाती है, पर उसकी मौजूदगी हर मौके को खास बनाती है। हाँ, ये माँ ही है जो जीवन को जीवंत बनाती है। वो स्त्री जो बिना देखे जब वो बच्चा उसकी कोख में होता है तभी से उसे प्यार करना शुरू कर दे, उससे महान कौन हो सकता है। तो माँ निश्चय ही बहुत ही महान है, और ईश्वर सबके पास नहीं होता, इसलिए माँ को भेजा गया। तो माँ की ममता, करुणा, उसकी तुलना किसी से भी करना और ये कहना कि वो उसका कोई विकल्प हो सकता है, नहीं, पर उसी के जैसा वो प्यार, वो स्नेह, वो भाव कोई हमें दे तो हाँ, उसकी तुलना हम माँ से कर सकते हैं कि हमें माँ जैसा प्यार मिला। अगर बात मैं अपनी माँ की करूँ तो मेरी माँ, ये सभी की माँ ममतामयी होती हैं, करुणामयी होती हैं, मेरी माँ भी वो हैं, वृद्ध हैं, बट एक फ्रेंड, एक फिलॉसफर, एक मोटिवेटर के रूप में हमेशा वो मेरे साथ रही हैं। और एक बहुत ही रीसेंट एक ट्रेजेडी हुई हमारी फैमिली में, अभी कुछ समय पहले मेरे पिता का निधन हुआ। वो बहुत अकेली हो गई, तो हालांकि मैं जॉब में हूँ, बहुत समय नहीं निकाल पाती, फिर भी हफ्ते में 3 दिन मैं अपनी माँ के पास जाती हूँ, उनके साथ समय बिताती हूँ, उनको अलग अलग जगह पे लेके जाना, उनके भावों को, उनकी बातों को सुनना, समझना और उनकी बातों से सीखना, ये सब मैंने अपने आचरण में, अपने अंदर इनको सब चीज़ों को धारा है। और इसके साथ ही अगर एक बात और भी कहें कि माँ का रूप कौन ले सकता है, तो एक बेटी भी माँ का रूप ले सकती है। वही उदाहरण, जब मेरे पिता का देहांत हुआ तो वो बहुत बीमार थे, डायलिसिस के पेशेंट थे, तो उस समय जब वो अपने अंतिम दिनों में थे तो मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य मिला एक बेटी को अपने पिता की माँ की तरह सेवा करने का, उनकी हर बात का, उनकी हर चीज़ का ध्यान रखना, उनकी हर चीज़ को वैसे ही देखना जैसे वो बचपन में हमें दिया करते थे, हमें वो प्यार स्नेह दिया करते थे। तो वो माँ, वो बेटी वो माँ बन गई। तो माँ का विकल्प हो सकता है। अगर मैं एज ए प्रिंसिपल बात करूँ, बहुत से बच्चे आते हैं हमारे पास कई इश्यूज़ को लेकर, पेरेंट्स आते हैं, तो इस विश्वास से बच्चों को हमारे यहाँ देते हैं, 7 या 8 घंटे बच्चा हमारे यहाँ स्पेंड करता है कि वो जो प्रिंसिपल है, वो स्कूल का एनवायरनमेंट है, वो उसको ममता में ही वो सोच देगा, वो उसको प्यार देगा, वो करुणा में भाव देगा। इसलिए जो माँ का रूप है वो हर महिला में, हर पुरुष में आ सकता है अगर वो वैसे ही भाव, वैसे ही करुणा रखता है। हालांकि बात करें माँ के प्यार की, क्योंकि माँ का प्यार अनंत है, मैं खुद भी एक माँ हूँ, तो एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, उसके लिए किस हद तक जा सकती है, वो हम सभी जानते हैं। और वो प्यार एक इस विश्वास से भरा होता है। जब बच्चा आत्मविश्वास खोता है, वो माँ ही होती है, उसका आत्मविश्वास बन के, उसका कॉन्फिडेंस बन के उसके सामने आती है। वो माँ ही होती है जो किसी बच्चे के अंदर वो भाव जगाती कि हाँ, वो सब कर सकता है जिसके लिए वो दुनिया में आया है। एक माँ ही होती है जो बहुत अच्छी मोटिवेटर होती है, जो अपने खुद के एग्जाम्पल को रख के, खुद का एग्जाम्पल सेट करके अपनी फैमिली के लिए, अपने एनवायरनमेंट के लिए उन सभी लोगों को मोटिवेट कर सकती है। और उसके लिए बहुत कुछ सीखना नहीं है, हर माँ बहुत पढ़ी लिखी हो, बहुत एलीट क्लास हो, बहुत ज़रूरी नहीं। वो एक अपनी सिंपल सरल उदाहरण को प्रस्तुत करके अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सिखा सकती है। बहुत कुछ सिखाने का जज्बा होना चाहिए। और व्हेन द विल इज देयर, वे इज देयर, जब चाहे वहाँ राय। तो अगर हमने चाह लिया, अगर माँ ने चाह लिया तो बदल सकती है। और कहा भी गया है, एक नारी है, एक स्त्री होती है जो परिवार के फेट को, परिवार के भविष्य को, भाग्य को बदल सकती है। और पढ़ी लिखी नारी उसको और अच्छी तरह से कर सकती है। तो माँ का जो मूल है वो हम कभी जान नहीं सकते। ईश्वर का जो स्वरूप है, जो वंदनीय है, जो करुणामय है, और जिसके आगे हम सभी नतमस्तक हैं, चाहे वो ईश्वर के रूप में हो और हमारे सामने जीती जागती जब मानव रूप में होती है, तो उसकी वंदना करना, उसके भावों को समझना, उसे समय देना, सबसे बड़ी बात उसे समय देना, वो हमारा कर्तव्य बनता है। और अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम खुद तो वो ऐसा कर ही रहे हैं, साथ ही अपने साथ में जो बच्चे हैं, जो हमारे फॉलोअर्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं फैमिली में, उन सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि कैसे उन्हें अपने जीवन को आगे लाना है। एथिक्स, वैल्यूज़, इन सब को बताने वाली, सिखाने वाली ममता मई माँ को मेरा शत-शत प्रणाम। थैंक यू सो मच।